स्वागत है आपका पीहूस किचन में। आप केक बनाने में बिगनर्स हो, होम बेकर हो, चाहे प्रोफेशनल बेकर, आपके पास केक बेकिंग की कौन कौन से टूल्स होना ज़रूरी है, ये आज आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रोफेशनल बेकर या फिर होम बेकर के पास केक बेकिंग की कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सा सामान होना ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर आप होम बेकर हो या फिर प्रोफेशनल बेकर, तो सबसे पहले ज़रूरी है आपके पास केक टिन का होना। तो जैसे कि ये आप केक टिन देख पा रहे हो, ये है हार्ट शेप का केक टिन और इसे हम कुकर में, कढ़ाई में, पतीले में या फिर माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं। तो ये केक टिन है 1 kg का। मेरे पास है स्क्वायर शेप का केक टिन और इसमें आप स्क्वायर शेप का केक बना सकते हो ½ kg का। तो इसी के अनुसार अगर आपको 1 kg का केक बनाना है तो इससे थोड़ा बड़ा साइज का केक टिन आपको मिल जाएगा मार्केट में। और अगर आपको सर्कल में केक बनाना हो तो आप नॉर्मली जैसे स्टील का कुकर का टिन और या फिर कोई भी डब्बा आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी टूल है केक कुकिंग के लिए। तो गाइज, अब हमारे पास है बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट जो कि है केक प्रीमिक्स। तो कोई भी केक प्रीमिक्स आप इस्तेमाल करें, उसे कोई भी एयर टाइट कंटेनर में हमें स्टोर करना है। तो मेरे पास है गुडरिच कंपनी का चॉकलेट केक प्रीमिक्स और ये वेज प्रोडक्ट होता है। जैसे कि आप ये साइन देख पा रहे हो, ये वेज प्रोडक्ट होता है। आप इससे एगलेस केक बना सकते हो, चॉकलेट केक। तो ये होता है 1 kg का। आसानी से कोई भी बेकरी शॉप में आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है या फिर आप इसे अमेजोन से परचेज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाता है 1 kg का। ये मेरे पास है गुडरिच कंपनी का वेज प्रोडक्ट वेनिला केक प्रीमिक्स। सेम प्रोडक्ट सेम कंपनी का है। और अगर आप कोई भी फ्लेवर का केक बनाना चाहते हो तो वेनिला फ्लेवर का केक प्रीमिक्स यूज़ कीजिए। सेम है इसका भी प्राइस। और ये 1 kg का केक प्रीमिक्स है, आपको कोई भी शॉप में आसानी से अवेलेबल हो जाता है या फिर आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। तो गाइस, जब भी हम कोई भी केक प्रीमिक्स इस्तेमाल करेंगे उसे कभी भी एयर टाइट कंटेनर में हमें स्टोर करना है। तो मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करती हूँ हमेशा। तो ये हो गया हमारा बहुत ज़रूरी केक बेकिंग का टूल, केक प्रीमिक्स। और अगर आपके पास होममेड केक प्रीमिक्स है तो आप उसी को भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कीजिए। केक बेकिंग में हमारा तीसरा टूल है विप्ड क्रीम। तो मेरे पास सेम कंपनी की, मतलब कि गुडरिच की विप्ड क्रीम है। ये भी वेज प्रोडक्ट होता है और विप्ड क्रीम को हमेशा हमें फ्रीज़र में स्टोर करना होता है। 1 kg का ये पैकेट है। इससे आप 4 से 5 केक ½ kg के आसानी से बना सकते हो। डिपेंड करता है कि आप क्रीम कितना यूज़ करते हो। तो गाइज, ये जो क्रीम होती है कोई भी बेकरी शॉप में आपको आसानी से मिल जाती है और इसे हमें स्टोर करना होता है फ्रीजर में। आपके पास टर्न टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मेरे पास है और आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। इसका जो ऊपर का पोर्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेवी होता है, उसके कारण हम इसे आसानी से टर्न कर पा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, सेम हमारे पास दूसरा एक टर्न टेबल है। तो जैसे आप इसे अमेजोन से परचेस कर सकते हो, ये प्लास्टिक में आपको मिल जाएगा। तो टर्न टेबल में आपको ये थोड़ा कॉस्टली जाता है और ये थोड़ा कम। और ये आसानी से कोई भी शॉप में या फिर आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। ज़्यादा प्राइस नहीं है, रिजनेबल प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाता है। होम बेकर हो या फिर प्रोफेशनल बेकर, हमें केक प्रीमिक्स को मिक्स करने के लिए, मतलब कि केक का बैटर बनाने के लिए इस तरह के बोल होना ज़रूरी है। आप चाहे तो छोटा बड़ा जो भी साइज़ आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। तो मीडियम साइज़ का बोल मेरे पास है। ऐसे ही बड़े साइज़ के बॉल भी आसानी से मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, रिजनेबल प्राइस में आपको मिलते हैं। और केक का बैटर बनाने के लिए आसानी से हम इसे हैंडल कर पाते हैं। इस प्रकार से बाउल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है जिससे हम आसानी से केक बैटर को बना सकें। विस्कर का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये है गाइस विस्कर, आसानी से मिल जाता है कोई भी बर्तन की शॉप में या फिर ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। इसका काम होता है केक बैटर को पोर करना, मिक्स करना। और ये है स्पैचुला, जिससे हम केक के बैटर को केक टिन में डालते समय पोर कर सकते हैं। तो स्पैचुला का होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बैटर कभी कभी चम्मच से अच्छी तरह से पोर नहीं कर पाते। तो स्पैचुला जो है वो इजीली हम हैंडल कर सकते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। तो इसका होना केक बेकिंग में ज़रूरी होता है। और ये है ब्रश, जिससे हम ऑयल वगैरह ग्रीस करते हैं। तो ब्रश का होना भी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप होम बेकर हो या फिर प्रोफेशनल बेकर, सभी को कंपाउंड चॉकलेट की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास है 3 प्रकार की कंपाउंड चॉकलेट जो आसानी से आपको कोई भी शॉप में मिल जाएंगे या फिर आप इसे अमेजोन से ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। तो ये है चॉकलेट कंपाउंड
उसके बाद ये वाइट कंपाउंड और ये मिल्क कंपाउंड, तो 3 प्रकार के कंपाउंड चॉकलेट आते हैं। और ये होता है 400 ग्राम का पैकेट, जिससे हम चॉकलेट गनाश बनाने के लिए, चॉकलेट डेकोरेटिंग के लिए यूज करते हैं। अगर आप ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाते हो तो आपको डार्क चॉकलेट कंपाउंड का यूज करना होगा, और अगर आप व्हाइट फॉरेस्ट चॉकलेट केक बनाते हो तो व्हाइट कंपाउंड का यूज करना होगा, जिससे कि इसका टेस्ट, मतलब कि केक का टेस्ट और भी बढ़ जाता है और काफी टेस्टी होते हैं। तो आपको ये रिजनेबल प्राइस में आसानी से मिल जाते हैं। ये भी सेम वेज प्रोडक्ट होता है जो आते हैं 400 ग्राम में। तो गाइज, अगर आप केक बेकिंग करते हो तो आपके पास बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों का होना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा केक फ्लफी और स्पॉन्गी बनता है। तो इस तरह का पैकेट मिल जाता है कोई भी ग्रोसरी शॉप में। बेकिंग पाउडर यूज करते हैं और बेकिंग सोडा की क्वांटिटी हम कम यूज करते हैं। तो केक बेकिंग में ये दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है। ये हम कब यूज करेंगे? जब हम घर पर मैदे का केक बनाते हैं, उस टाइम हमें इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करना, यूज करना होता है। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा केक बेकिंग में मस्ट है। ये मेरे पास है GMS पाउडर और CMC पाउडर। वैसे तो ये दोनों पाउडर होम बेकर के लिए नहीं है, ये है इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल बेकर के लिए, जिससे हम केक को राइजिंग एजेंट्स कहते हैं, और इसे केक को फ्लफी, सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्गी बनाने के लिए बड़े बड़े केक फैक्ट्रीज या फिर बेकरीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सेम वेज प्रोडक्ट है। अगर आप इसे होम बेकर में इस्तेमाल करना चाहते हो केक को सुपर सॉफ्ट और फ्लफी बनाने के लिए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, कोई भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाता है और बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाता है। होम बेकर हो तो आपके पास बीटर मशीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्हिप क्रीम को व्हिप करने के लिए। और अगर आप प्रोफेशनल बेकर हो तो बीटर मशीन बड़े साइज़ की आती है, जो मार्केट में आपको इजीली मिल जाती है। इस मशीन को मैंने ऑनलाइन परचेज किया है रिजनेबल प्राइस में। जब भी आप बीटर खरीदो तो आपको 300 वैट का बीटर मशीन ही खरीदना है, जिससे आपकी क्रीम आसानी से और अच्छी तरह से परफेक्ट व्हिप्ड हो। इस तरह से 2 रॉड लगाए होते हैं, जिससे हम बीटर मशीन से क्रीम को बीट करते हैं। उसके बाद इसी के साथ हमें इस तरह से 2 रॉड मिल जाते हैं, जो कि हम पिज्ज़ा डो या फिर दही भल्ले का, सांभर वड़े का बैटर जब भी हम मिक्स करें तो इस रॉड का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो इस रॉड का प्रोफेशनली यूज होता है पिज्ज़ा डो को बनाने के लिए। तो जब भी आप बीटर मशीन खरीदो, फिलिप्स की 300 वैट की बीटर मशीन खरीदिए, और इसका होना होम बेकर हो या फिर प्रोफेशनल बेकर, उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा कुकिंग टूल है एसेंस। तो अगर हम अलग अलग प्रकार के, अलग अलग फ्लेवर के केक बनाते हैं तो हमें, हमारे पास एसेंस का इस तरह का सेट होना बहुत ज़रूरी है। इसमें काफ़ी प्रकार के, मतलब 10 प्रकार के एसेंस होते हैं, जैसे कि ये रोज फ्लेवर का एसेंस है, वैनिला, पाइनएप्पल, चॉकलेट इत्यादि प्रकार के फ्लेवर आपको आसानी से इस 10 बॉटल में मिल जाते हैं। इसको मैंने परचेस किया है अमेजोन से, और ये रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाता है। अगर आप प्रोफेशनल बेकर हो या फिर होम बेकर, दोनों बेकर के पास एसेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा केक कलर। आपके पास लिक्विड कलर या फिर जेल कलर, 2 प्रकार के केक कलर आते हैं। अगर आप होम बेकर हो तो आप लिक्विड कलर का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप प्रोफेशनल बेकर हो तो आप लिक्विड कलर या फिर जेल कलर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 10 प्रकार के कलर आपको मिल जाते हैं, जैसे कि ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज, पर्पल, तो जिससे हम केक डेकोरेटिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा केक बेकिंग का टूल है गुडरिच का ग्लास, मतलब कि वाइट मार्बल। ये दिखने में कुछ इस तरह सा होता है, जैसे कि ये आप देख पा रहे हो, ट्रांसपेरेंट इस तरह की जेल लिक्विड टाइप में होता है, और इससे हम केक को डेकोरेट करते हैं, और इसमें हम कोई भी कलर का कलर यूज करके केक को अलग अलग प्रकार से, अलग अलग कलर से बना सकते हैं। ये भी आपको कोई भी बेकरी शॉप में, केक शॉप में आसानी से मिल जाता है, और केक बेकिंग में इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास रिच केक जेल। ये भी वेज प्रोडक्ट होता है, इसको मैंने ऑनलाइन परचेस किया है, और ये होता है केक को राइज करने के लिए, मतलब कि केक को सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्गी बनाने के लिए। अगर आप एगलेस केक बनाते हो तो इस तरह से रिच केक जेल का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपका केक जो है बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। दिखने में ये कुछ इस तरह से होता है, हल्का सा वाइट, जैसे कि वैसलीन होता है सेम वैसा। तो ये भी आपको रिजनेबल प्राइस में ऑनलाइन मिल जाएगा। तो ये केक बेकिंग में बहुत ज़रूरी है एगलेस केक बनाने के लिए। केक बेकिंग का हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है केक डस्ट, जो कि हम फ्लावर को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं।
ये है केक डेकोरेट कलर, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर रेड, पिंक और येलो कलर है। ये भी आपको केक की शॉप में आसानी से मिल जाता है या फिर ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, जिससे हम केक को बढ़िया सा डिज़ाइन और केक के ऊपर जो भी फ्लावर हम बनाते हैं उसको कलरफुल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसे कहा जाता है केक डस्ट। तो आपको मैं इस बॉटल को दिखा देती हूँ। ये बॉटल कुछ इस तरह से होती है। केक को डस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हमें प्रेस कर यहाँ से कलर निकल कर कलरफुल हमारा फ्लावर केक डेकोरेट बन जाता है। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, ये भी रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है केक बेकिंग में। ये है मेरे पास चोको स्टिक, जो कि हम चॉकलेट केक को डेकोरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये दिखने में कुछ इस तरह सी होती है, जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, चॉकलेट स्टिक। तो ये केक डेकोरेशन के काम आती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है केक बेकिंग में। अगर आप होम बेकर भी हो या फिर प्रोफेशनल बेकर, तो भी आपके पास इस तरह से चॉकलेट डेकोरेटिंग टूल्स होना बहुत ज़रूरी है। केक डेकोरेशन के लिए हमारे पास इस तरह से केक स्प्रिंकल का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ये गोल्डन कलर के छोटे छोटे पर्ल्स हैं, और ये हैं स्प्रिंकल जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और ये राउंड पर्ल्स जो होते हैं केक डेकोरेशन के लिए, जैसे कि अगर हम रोज़ फ्लावर बनाते हैं तो उसके ऊपर इस तरह से पर्ल्स को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये केक डेकोरेशन के काम आता है, और ये भी बहुत ज़रूरी है केक बेकिंग में। आप चाहे तो ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाइए या फिर वाइट फॉरेस्ट। ये मेरे पास है चेरी का पैकेट, और इसे कहते हैं करवन चेरी, और ये दिखने में कुछ इस तरह से होता है, जिससे हम केक के ऊपर डेकोरेट करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो केक बेकिंग में और केक डेकोरेशन के लिए आपके पास इस तरह का चेरी का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, केक बेकिंग में हमारे पास नोज़ल का सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास ये इतने सारे नोज़ल हैं जिससे हमने ऑनलाइन परचेस किया है। आप चाहे तो इंडिविजुअल नोज़ल भी परचेस कर सकते हो, या फिर नोज़ल का सेट आसानी से आपको मिल जाता है रिजनेबल प्राइस में, वो भी आप परचेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है ये बास्केट नोज़ल, जिसे हम बास्केट की डिज़ाइन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे पास है 2D नोज़ल, जो हम रोज़ फ्लावर का डिज़ाइन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। केक डेकोरेशन के लिए हम नोज़ल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नोज़ल का सेट होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। ये है रोज़ नेल, जिसे हम रोज़ फ्लावर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे हमने ऑनलाइन परचेस किया है रिजनेबल प्राइस में। जिसे केक डेकोरेशन के लिए रोज़ फ्लावर वगैरह जो बनाते हैं, तो उस रोज़ फ्लावर बनाने के लिए इस नेल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। केक बेकिंग का टूल है पाइपिंग बैग। जो पाइपिंग बैग होती है वो इस तरह से होती है प्लास्टिक शीट में, और ये दूसरी पाइपिंग बैग है जिसका बंच हमने अमेज़ोन से ऑनलाइन परचेज़ किया है रिजनेबल प्राइस में। ये रीयूज़ कर सकते हैं हम इसको, और ये वॉशेबल होती हैं, जिसमें हम नोज़ल को डालकर इसमें क्रीम डालकर हम इससे डेकोरेट कर सकते हैं केक को। तो ये होना हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है केक डेकोरेशन के लिए पाइपिंग बैग का। उसके बाद गाइस, हमारे पास फॉइल पेपर का होना बहुत ज़रूरी है। बेकिंग करते हैं तो बेकिंग ज़्यादा ज़रूरी होता है, वैसे बेकिंग टूल्स में भी फॉइल पेपर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरे पास है ये बटर पेपर। बटर पेपर होम बेकर हो या फिर प्रोफेशनल बेकर, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे पास ये बटर पेपर का बड़ा शीट है। आप चाहे तो बटर पेपर, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है जब भी हम केक बेक करते हैं। बेकिंग के समय केक टीन में हमें इसका इस्तेमाल करना होता है बटर पेपर का, ताकि हमारा केक बेकिंग करते समय केक नीचे से जले ना, उसके लिए बटर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप चाहे तो होम बेकर हो या फिर प्रोफेशनल बेकर, आपके पास बटर पेपर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केक टूल्स में हमारा नेक्स्ट टूल है पैलेट नाइफ, जो कि हम केक को प्लेन करने के लिए, केक के एजेस को शार्प करने के लिए इस पैलेट नाइफ का इस्तेमाल करते हैं। और ये अगर आप इसे अमेज़न से परचेस करना चाहते हो, तो केक के टूल्स का जो सेट आता है उसमें आपको ये आसानी से मिल जाता है। ये है स्क्रैपर, जिससे हम एक केक के एजेस को शार्प करने के लिए और उसे डिज़ाइनेबल बनाने के लिए इस स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप केक के एजेस को प्लेन बनाना चाहते हो, तो इस तरह के स्क्रैपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी टूल है केक बेकिंग के लिए। केक बेकिंग में सबसे ज़रूरी टूल्स हैं केक मेजरिंग कप। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मेरे पास अलग अलग प्रकार के मेजरिंग कप हैं जो हमने ऑनलाइन परचेस किए हैं, और इसका होना केक बेकिंग में हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई भी इंग्रेडिएंट लेते हैं केक बेकिंग के लिए, तो हमें इंग्रेडिएंट को मेज़र करके लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो केक बेकिंग के समय हमें इस तरह के मेजरिंग कप का होना हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो ये इसका इस्तेमाल हम सिर्फ केक बेकिंग में नहीं, कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह का जो सेट होता है वो हम ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो कोई भी शॉप में से खरीद सकते हैं। अगर आप केक बेकिंग करते हो या फिर आप घर से केक सेल करते हो, होम बेकर हो, तो आपके पास केक के लिए इस तरह के बोर्ड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ये ½ kg का और ये बोर्ड है 1 kg का, जो हम इसके ऊपर केक को डेकोरेट करते हैं और इसे सेल करते समय इस तरह के बोर्ड का हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केक बेकिंग में बहुत ज़रूरी टूल है ये। फ्रेंड्स, ये है केक बॉक्स। इस तरह के केक बॉक्स का हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप केक को सेल करते हो, तो केक को आसानी से कैरी करने के लिए। तो इसको हमने ऑनलाइन परचेस किया है। ऑनलाइन परचेस करने के बाद ये कुछ इस तरह से होता है और इसे हमें बनाना होता है, मतलब कि इसकी पैकिंग हमें करनी होती है। तो केक बॉक्स का होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे लास्ट केक टूल है नाइफ और बर्थडे स्टिकर। केक अगर आप होम बेकर हो तो आपके पास इस तरह के नाइफ का सेट और बर्थडे स्टिकर का सेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की केक बेकिंग की ज़रूरी टूल्स जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है अगर आप बिगनर्स हो केक बनाने में या फिर आप होम बेकर हो। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको केक बेकिंग के टूल्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत यूज़फुल हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।